सर, तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में थोड़ा मैं पढ़ाई किया और कुरान में भी मैं उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश किया और हिंदुओं का भी पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश किया और जो बाइबल होता है उससे भी मैं पढ़ा, तो सारी चीज़ें डिफरेंट थी सर, तो मैं अच्छा। और मतलब बौद्धों बिल्कुल को नहीं कन्फ्यूज़ पढ़ा हो है? गया। नहीं, बौद्धों को नहीं पढ़ा नहीं दुनिया सर, कैसे बनी? नहीं सर, बौद्धों के बारे में तो मैं नहीं पढ़ा हूँ। नहीं तो अभी एक काम तो सर करो, तो सर तो सुनो इस ना, चीज़ को मैं थोड़ा-सा मेरे बताता को हूँ, समझाइए सुन सर तो कि यार, जी, सुनो एक काम करो, जी। बौद्धों को नहीं पढ़ा है कि दुनिया कैसे बनी, तो पढ़ो, ठीक है? हमने एक स्ट्रीम की थी। चावल खाते हो? जी सर। बंद कर दो, बहुत नुकसान है चावल से। आपने हिंदुज़म पढ़ा, आपने बिग बैंग पढ़ा, आपने बाइबल पढ़ा, आपने कुरान पढ़ा, बस एक ही बाकी रह गया है और वो है बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म में आप जी, पढ़ो कि भाई दुनिया कैसे बनी, ब्रह्मांड कैसे बना, ठीक है? मनुष्य कैसे जी। बना, मनुष्य जो है वो मनुष्य कैसे आए, मनुष्य जब आए तो फिर मनुष्यों का विकास कैसे हुआ, ठीक है? आप पुरुष कैसे हो गए और कोई स्त्री कैसे हो गया, तो ये सब जो है ना, ये अद्भुत विज्ञान भी तो आपको पढ़ना चाहिए ना। सब कुछ प्रूवन करने वाला साइंस भी इस संबंध में सिर्फ आपको एक थ्योरी दिया है कि हाँ, ऐसा जी सर, हुआ तो सर होगा। अपन तर्क, हाँ, बिल्कुल सर। सर तो अपन तर्क लगा सकते हैं ना, साइंस जो है तर्क लगाने को कहता है। तो तर्क से ही समझाओ ना कैसे हुआ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अपने आप कुछ कैसे हो सकता है? हाँ, सर जो साइंस जो वो देता है सर, ये त्रिशूल लगा के साइंस का जो एक्सप्लेनेशन देता है। सुनो, ये त्रिशूल लगा के जब भी पता नहीं क्यों जब भी मेरे सामने कोई आता है और कहता है मैं हिंदू ही हूँ ना, तो मुझे उसमें से बदबू आने लगती है। मैं हाँ, सूंघ ठीक है लेता सर, हूँ वो आप कौन मत है। मानिए सर, हिंदू मत मानिए आप मुझे। आपको जो मतलब नहीं, समझना है आपको आप समझ क्या लीजिए। मानूँ मैं? लेकिन मैं आप आपको क्या मानूँ? सर आप एक अपनी नॉर्मल रियल ह्यूमन पहचान समझ तो लीजिए, बता दो। नास्तिक बंदा समझ। यार अगर नास्तिक समझ लूँगा तो ज़्यादा कुटोगे अभी। ये फंस गया। आप आंसर जानने नहीं आया हूँ। अच्छा। आप तो बस पहचान छुपा करके और अलग ही एक एजेंडा फिक्स करने आए हो। नहीं, आपको नहीं ये सर, लगता ठीक है ना होगा सर, कि ठीक है आप सर, नहीं, सुनो, सुनो, आप सुनो, सुनो, समझ सुनो। लीजिए ना सर, ठीक अभी है, ठीक है, आपको ये बिल्कुल आप लगता होगा, नास्तिक समझ आपको ये लीजिए आप लगता होगा, आपके पीछे वाला नाम बता दूँ क्या मैं? बिल्कुल। इसके पीछे वाला जो नाम है वो भी बता दूँ? आपकी आईडी के पीछे वाला रियल नेम बता दूँ मैं लोगों को? सर आप क्या मतलब कि आप मतलब वो मुझे ये बताओ कि हिंदुइज़्म में धर्म की परिभाषा क्या है? पहले ये बताओ। आपने ही कहा है कि मैंने हिंदुइज़्म पढ़ा है तो मुझे बताओ। नहीं सर, गीता पढ़ा हूँ क्या मैंने। है? चलो गीता के हिसाब से बताओ धर्म क्या है? सर धर्म गीता के हिसाब से कृष्ण जी ये बोले हैं कि मतलब जो भी आप भला काम करोगे, जो भी आप अच्छे काम करोगे। गीता तो पढ़ा तो है ना, मैंने ये नहीं कहा था, ये आपने ही कहा था। अभी इसी जी, स्ट्रीम में बोला आपने कि मैंने हिंदुइज़्म पढ़ा, जी, मैंने बाइबल पढ़ा, मैंने कुरान पढ़ा और मैंने तीनों को पढ़ा, मैंने साइंस में भी पढ़ा। ये आपका क्लेम था, आपने ही कहा कि मैंने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो आप कह रहे हैं गीता मैंने बस पढ़ी, तो मैं तो पूछ रहा हूँ ना गीता में ही बता दो ना कौन से श्लोक में धर्म की परिभाषा बताई थी भगवान ने? सर कृष्ण जी ने ये बताया था, तीन बातें बताई थी सर, मतलब ऐसे काम जिससे हम ईश्वर को पा सकते हैं, ठीक है। श्लोक बताइए ना, तो श्लोक एक था, बताइए नहीं, श्लोक बताइए, कौन सा अध्याय, कौन सा श्लोक? तो याद नहीं, ना ही मेरे हाथ में गीता है सर, मैं कैसे बताऊं? आप ही बता दीजिए सर, धर्म क्या है, आप ही परिभाषा बता दीजिए। मैं बता दूं? जी सर, बताइए बिल्कुल सर। तो फिर आपने पढ़ा क्या है ये बताइए। अगर मैं ही बताऊंगा तो फिर आपने पढ़ा क्या? आपने फिर ये कैसे इतना बड़ा क्लेम कर दिया कि आपने सब पढ़ा है और सब पढ़ने के बाद आपको ये समझ में नहीं आया कि धर्म क्या है, कि दुनिया कैसे बनी, फिर ये नहीं नहीं, कैसे मैं बना? मैं ये नहीं यार ये नहीं आधा पूछा सर। नहीं, ये एक तो पहले सुनो, एक तो आधा अधूरा लकड़बग्घे की तरह पढ़ते हो, उसके ऊपर से मुंह उठा के बड़े बड़े प्रश्न बांध के चले आते हो। ये क्या तरीका है? कौन है ये लोग? अगर मुझसे ये पूछा जाता तो मैं उसको कोट करके संदर्भ के साथ उसकी बात रखता कि देखिए मैंने ये बात यहाँ पढ़ी, मैंने ये बात यहाँ पढ़ी। ये होता है पढ़ने का मतलब। और आप जिस तरह की बात कर रहे हैं ये होता है सुनने का मतलब। कहीं से उड़ते उड़ते सुन ली, आधी अधूरी जानकारी है और आधा अधूरा जान करके और फिर मैं धर्मों पर सवाल करने लगा हूँ, मैं मतों पर सवाल करने लगा हूँ और मैं पूरा और साइंस का भी सौ नहीं आता और मैं साइंस पर भी सवाल करने लगा हूँ। ये तो बेवकूफियत है ना मेरे भाई, ये तो बेवकूफ लोग ऐसा करते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। गीता में ही आपके प्रश्न का आंसर भी है और गीता से आपसे ही ठीक है। आंसर निकलवाऊंगा, अगर पढ़े हो तो बताओ। अच्छा, अच्छा सुनिए सर। हम्म, मैं जब गीता पढ़ रहा था ना, तो सुनिए, पूरा बात सुनिएगा। अलग 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 पुराण भी है सर, आपको पता होगा। पुराण की बात नहीं कर रहे हम, गीता की बात कर रहे हैं। ठीक है, और टीवी वगैरह में भी अपन देखते हैं।
टीबी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गीता जहाँ की तक बात मेरे कर को रहा हूँ। याद है सर, सबसे पहले टीबी की बात नहीं, गीता की बात कर रहा हूँ। टीबा किसकी टीबी बात और कर रहे हैं? पुराण पे मत जाओ, गीता पे आओ। तो मैं गीता की बात बता रहा हूँ। हाँ बताओ। मैं गीता की बात कर रहा हूँ मैं आपके पास। जहाँ तक मुझे याद है कि सबसे पहले शून्य तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। और विष्णु जी पैदा होते हैं, उनके पेट से ब्रह्मा जी पैदा होते हैं और ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं। इस टाइप ये का गीता कुछ में लिखा बताया है गया गीता में। है, ये गीता में बताया गया है। बिल्कुल। हैं? कौन हंस रही है? हिम्मत करो यार, यहाँ पे नौटंकी नहीं चल रहा। यार तुम तो यार गजब आदमी हो। चलो अरे भाई मेरी बात सुन लो पहले। जी। देखो साइंस किसे कहते हैं पहले ये बताओ। तो साइंस जो विज्ञान की परिभाषा है ना, कई लोग ने, कई जो साइंटिस्ट लोग ने मतलब डिफाइन किया विज्ञान को अलग अलग अच्छा अलग अलग दिया है, ठीक है। 3 वैज्ञानिकों के नाम बता दो जिन्होंने विज्ञान की परिभाषा को अलग अलग बताया है। चलो बताओ। सुनिए, नाम बता पूरी बात देना। तो सुनिए। हाँ अच्छा बताओ सुनिए, बताओ। जैसे सारे मतलब कोई भी जैसे साइंटिस्ट है जो विज्ञान की कोई भी परिभाषा जो नहीं, भी दी जिनका है, अब ठीक आपको है। याद हो उनका नाम के सहित बता दीजिए। जिनका आपको याद हो उनके नाम के सहित साइंस की परिभाषा बता दीजिए। सर साइंस क्या होता है ये मेरे को पता है, क्योंकि इतना कॉन्सेप्चुअल, इतना तो टॉपिक में हूँ, इतना तो समझ में आता है। हर चीज को मेरे को अच्छा। याद करने का, रटने का जरूरत नहीं। क्या सोच है रे तेरी। हमारी विज्ञान की परिभाषा में देखकर, हम्म, परखकर और समझकर हाँ और फिर उस पर रिसर्च करके उसको समझने का प्रयास किया जाता है। मान लिया बिल्कुल तुमने बिल्कुल बिग बैंग कहाँ पर 100%। देखा? अपनी आंख से बिग बैंग कितनी बार देखे हो? बिल्कुल नहीं देखा हूँ सर। अच्छा परखे कितने बार हो बिग बैंग को? कई सारी साइंटिफिक चीजें हैं सर, अब जिससे अब अपने को साइंटिफिक समझ नहीं, में आता तुमने है कि कितनी बिग बार बैंग बिग हुआ बैंग को परखा? सुन भाई साइंट कि तुमने था। बिग बैंग को कितनी बार परखा? हाँ, कैसे टाइप का परख? आप किस टाइप का परखने की बात कर रहे हैं? मतलब आप जो छोटे एटम्स वगैरह होते हैं उसको तो आप महसूस नहीं कर सकते ना, देख नहीं सकते। वो तो होता है कि उसको भी आप अरे महसूस करते हैं। एटम कौन बोल रहा एटम का है? परिणाम तो आंसर दो। देखते हैं ना। एटम से जुड़ के जो चीजें बनती हैं वो तो हम देख सकते हैं ना। बिग बैंग को बताइए ना, कहाँ देखा है आपने होते हुए? वो तो कोरोना एक वायरस क्रिया देख सकते है हो? बिग बैंग। हाँ कोरोना वायरस हाँ माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो उसके परिणाम भी तो देखा गया कोरोना वायरस का। एक पॉइंट बोलूं? कोरोना वायरस का परिणाम देखा है, साइंस पढ़ने पड़ते परिणाम भी देखा है कोरोना एक वायरस पॉइंट का। बोलूं मैं? अच्छा लोगों पे आपकी क्या बॉडी असर अंदर पड़ रहा रहेगा है कोरोना बिग बैंग वायरस। का? सुनो सुनो, आपको देखा उसकी असर बॉडी, दिखाइए। आपकी बॉडी अंदर रहेगा हाँ कोरोना तो वायरस, उसको देख उसका सकते हो। परिणाम तो दिखेगा ना। अरे बेवकूफ, अरे परिणाम बेवकूफ तो हाँ तो दिखेगा ना नटराज वो। जी। अरे कोरोना एक मिनट वायरस का जो नटराज जी इन्फेक्शन है रुको। वो तो दिखेगा ना। अबे तूने गधा बिग जैसे बैंग मत का बात कर यार, इन्फेक्शन बेवकूफी जैसे। परिणाम कहाँ देखा अरे है बता? अरे देखो यार ऐसे इतने नहीं। पे तू है एक गधा, ये उल्लू का अनपढ़ बोल रहा है। पट्टा, गधे, अरे उल्लू, अरे गधे। रुको यार लड़ जाओगे। अरे रुको भाई, ऐसे नहीं ऐसे नहीं यार। नटराज जी ऐसे नहीं, रुको मुझे दे दो, मैं ले शुरुआत लूंगा उसने इनकी, की आप है। टेंशन, अरे मैं ले लूंगा इनकी, आप परेशान मत हो। वो अब उसको ये पता नहीं कोरोना वायरस। अरे कोरोना वायरस का परिणाम देखता है, तूने बिग बैंग का परिणाम कहाँ देखा है? तेरी देखा है क्या? ये राजी ने एक जगह का नाम लिया था, वहां पे आपका बिग बैंग हो रहा है। तो अगर आप दिखा सके तो बड़ी अच्छी बात है, तभी तो हम मानेंगे ना कि हाँ भाई इस समय बिग बैंग हो रहा है। आप सनातन उसमें समीक्षा observe सुनिए। अगर आपको अच्छे, अगर एक्चुअल में सुनना है ना तो आप आराम से सुनिए। जैसे कहीं पे ब्लास्ट होता है, जैसे कोई पटाखा वगैरह अपन फोड़ते हैं तो होता क्या है? हेलो सर। पटाखा कौन फोड़ा? पटाखा फोड़ने वाले आप थे ना। अच्छा सुनिए तो। नहीं पटाखा तो आप एक फोड़ रहे थे ना। पटाखा नहीं, पटाखा का फोड़ने के पीछे पटाखा फोड़ने वाला है, लेकिन आपकी थ्योरी में पटाखा फोड़ने वाला ही कोई नहीं है। वो तो अपने आप पटाखा बनता भी है और अपने आप फूट भी जाता है। दिक्कत यहाँ आती है। बल्कि आप जिस पटाखे से उदाहरण दे रहे हैं वो पटाखा, उस पटाखे का तो कोई मेकर है ना, बनाने वाला है ना कोई। बिल्कुल दुविधा तो यहाँ आती है ना सर। जी सर, इसीलिए इसको थ्योरी बोलते हैं। तो आपका ये बिग बैंग वाला पटाखा कैसे फूटा, ये जानना चाहता हूँ। हाँ इसीलिए इस चीज को थ्योरी बोलते हैं कि देखिए साइंस जो है ना हर चीज नहीं पता कर सकता सर, और जिस चीज को पता नहीं कर सकता अच्छा ना, साइंस तो हर ये चीज नहीं मतलब नहीं पता है कर कि सकता। वहाँ। नहीं साइंस हर चीज नहीं पता कर हाँ सकता। बिल्कुल। वाह क्या बात है, गुड, बहुत मस्त। कुशवाहा जी एक सवाल है यार, बिग बैंग थ्योरी किसी एक थर्मोडायनेमिक्स किसी एक लॉ को वायलेट करती, कौन से लॉ को वायलेट करती जरा बताना। एक प्रश्न आपके सामने आया है, इसका आंसर दे दीजिए। हाँ सर मैं दे रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स कहाँ पे फेल हो जाता है, यही पूछ रहे हो ना? अरे कहाँ फेल नहीं हो जाता ये नहीं पूछा। तो क्या पूछ रहे हो? अरे मैंने पूछा बिग बैंग थ्योरी
बिग बैंग थ्योरी आपने पढ़ी है, इतना आप हाँ। नाम ले रहे हो उसका, तो थर्मोडायनामिक्स हम्म। के कौन से लॉ को वायलेट करता है वो? अच्छा, बहुत सारे जो साइंस के रूल है ना जो अपन पढ़ते हैं वो बहुत सारे जगह में वायलेट होते हैं, यार इसमें जैसे बहुत सारे नहीं पूछ रहे quantum हैं। इसका हर एक आंसर यही है, बहुत सारे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। यार कौन से क्लास में हो? मेरा पढ़ाई ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। ग्रेजुएशन कंप्लीट? कौन से विषय से ग्रेजुएशन किए हो? बी किया हूँ सर मैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। कौन सी ट्रेड से इंजीनियर हो? हाँ ये कौन सी ट्रेड से इंजीनियर? सनातन समीक्षा का सुनिए ना। अरे क्या पूछ रहे नटराज जी, ये तो बताओ कौन से ट्रेड से इंजीनियर हो कौन सी भैया? ट्रेड से हो? वो पर्सनल बात मैं लास्ट में करूंगा ना सर। नहीं नहीं, क्वेश्चन है पर्सनल जो क्या होता चीजें है? हैं नहीं पर्सनल क्या होता है? एजुकेशन की बात हो रही है यार, इसमें पर्सनल क्या है? हम तो एजुकेशन की बात कर रहे हैं। इसमें दुकान खोल तो के आप बैठे हो एजुकेशन साइंस की बात कहीं और कर लीजिएगा साइंस ना की सर। दुकान खोल के बैठे हो, साइंस की दुकान खोल के बैठे तो कुछ आंसर करो। हेलो भाई अच्छा, हाँ हाँ हेलो? मयंक जी खुशवा जी, मैंने भी की है, तो थर्ड सेम में सबका कॉमन सब्जेक्ट होता है थर्मोडायनेमिक्स, इनका भी होगा पक्का। हाँ तो ये झूठ बोल रहे हैं, चाहे थर्मोडायनेमिक्स किसी भी पता ही ट्रेड से नहीं की हो, थर्मोडायनेमिक्स सेकंड ईयर में सबका कॉमन होता है। जो लेटरल एंट्री से ले भाई, जाते हैं जो लोग, तुम्हारी धोती तो खुल उनके लिए गई, भी अब क्या कॉमन करेगा? होता है। क्या बात सुन गए? एंटी वॉरियर, अब क्या करेगा? हाँ न्यूक्लियर के बारे में पढ़ा तो होगा ना? हाँ जी सर पढ़े हैं अपन। हाँ, तो उसके बारे में बता दीजिए। बिग बैंग तो वैसे ही समझ आ जाएगा अगर वो पता होगा तो। न्यूक्लियर के बारे में, एटम्स के बारे में ना। अरे भैया एटम अलग होता है, न्यूक्लियर एटम अलग होता है, न्यूक्लियर अलग होता है। नाभिक दोनों के बारे में बता दो यार, दोनों के बारे में बता दो थोड़ा थोड़ा हाँ, सर उसमें अपने हिसाब से। हिंदी में नाभिक उसमें बोलते हैं न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। और उसके चारों तरफ जो घूमता है सर उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और हर एक एटम में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके हिसाब से अलग अलग जो इलेक्ट्रॉन्स नंबर्स होते हैं उसके हिसाब से सर उस पर्टिकुलर जो एटम होता है उसका वो कैसा बिहेव करेगा, बिहेव डिसाइड होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? कितने उसमें कंटेंट होते हैं बताइए न्यूक्लियर में? न्यूक्लियर में वही तो सर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और उसके मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है चारों तरफ। एक और ही जैसे तो होता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एक ही होता है। अच्छा सुनो ना सर, और जो इलेक्ट्रॉन होता है, ही मत करिए सर प्लीज, यहाँ पे आंसर दिया जा रहा है जी। इनको देखिए देख रहे हो मैम सर, देखिए इनको समझ ही नहीं आ रहा बात क्या हो रहा है। क्या देखे? तो सर, वो मैं तो सुनिए ना, आपकी एक ट्रेड दो चाहे क्वेश्चन मैं अलग भी भी तो पूछ होगी लूं। तो भी पढ़ा होगा। मयंक सर एक दो क्वेश्चन मैं भी पूछ लूं, मेरा भी आंसर आप ले लो। प्रकाश है क्या? जो लाइट जो होती है, लाइट अगर आप थर्मोडायनेमिक्स के सेंस पे पूछ रहे हो तो लाइट होती है रेडिएशन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर वो विजिबल लाइट है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो। उसके डिफरेंट वेवलेंथ होती है जो नैनोमीटर से लेके टेराहर्ट्ज में मेजर की जाती है। अब थर्मोडायनेमिक्स का रूल बताओ। थर्मोडायनेमिक्स में नहीं पढ़ता हूँ सर, उसका मेरे को आइडिया नहीं है। तो बस फिर अब क्यों इतना बिग बैंग किए जा रहे हो, इतनी देर हो गई है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं तुम्हारे गांड में चनूने काट रहा है। यार बिग बैंग बड़ी देर से किया यार, एक बार स्पेस और टाइम की डेफिनेशन बता दे बस, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अच्छा सुनो ना, बात किसको अच्छा करनी सुनो है ना, क्या जो मेरे को पूछ रहे बता हो वो तो दो। बताओ ना। सुनो ना, क्या तुम्हारी लव स्टोरी सुनने बैठा है कोई? प्रश्न कर रहा है अगला, वो आंसर करो यार। तुम बार बार करो सुनो ना, ये वो तेरे। भाई जो मेरा आंसर दे पाएगा मैं उसका आंसर दूंगा। तो यहाँ क्या करने आया है? मैं क्वेश्चन करने आया हूँ जो मेरे मालूम नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कौन पूछ रहे हो? नाम बोलिए। नाम युगांधर नाम है भाई, मैं पूछ रहा हूँ। तुम्हारी आंख में निमोनिया तो नहीं हुआ है ना?
भाई भाग सबका मत नाम जाना। दिख रहा है, नहीं आंख में निमोनिया हुआ हो, पोलियो हुआ हो तो बता दो यार। तुम जब से आए हो तब से जो बोल रहा है मैं तो इसी पूछ चीज रहे हो को कि सुनो कौन ना, बोल इसी रहा है। चीज को डर रहा तो हूँ। तुम काहे का साइंटिस्ट बन के घूम रहा है बे, जब तेरे को हिंदी में नाम पढ़ना नहीं आता, अंग्रेजी में नाम पढ़ना नहीं आता। जो बोल रहा है तो पूछ लो कौन बोल रहा है। भाई सबका नाम स्पष्ट रूप से बीच पे तू डिस्प्ले हो टोकना रहा शुरू है, क्यों कर रहा है भाई? फिर भी तुम्हारे तेरे को आंख टोकने में के लिए लग नहीं रहा है बोल जैसे रहा हूँ मैं। निमोनिया हो गया, तेरे को ऐसा बात बार करना, बार तू डायरेक्ट पूछे जा बात रहा है। करना। उंगली करना दाहिर नहीं क्या बोल रहा बात मैं तुम होता लोग है? को। कुशवा जी एक ये मिनट उंगली ये नहीं तेरे करने बोल मेरे रहा हूँ। मत कर। नहीं भाई एक देख, क्वेश्चन पूछूं अब मैं? तेरे मेरे तू तेरे कर में रहा है, अभी समझ अभी तुमको यार जब अरे भी यार कोई कुशवा जी एक बोलेगा, मिनट जब तुम ये पूछोगे कि कौन बोल रहा है तो अगर बात तेरे तो को उतनी तुम्हारे बात बोल नहीं करना, रहे हैं। कोई पैनलिस्ट भाग सकता 1 to 1 बात करना, तू 1 to 1 बात कर। आता जाता कुछ नहीं।